हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इस वीडियो में आज हम जो है गुणनखंड करना सीखेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x फिर माइनस 10 बराबर में 0। यहाँ पे गुणनखंड में जो है हमें x की जो है वैल्यू जो है ज्ञात करना होता है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, जो है लास्ट संख्या का जो है पहले संख्या से गुणा करेंगे। यहाँ पे x के गुणांक में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या एक जो है इसके गुणांक में मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट संख्या हमारी क्या है 10 और पहली संख्या क्या है 1। यहाँ पे 10 का गुणा जो है 1 में करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 10 आएगा। तो दोस्तों अब आप जो है 10 को ऐसे गुणनखंड में तोड़िए जिसको जोड़ने या घटाने पे हमें 3 मिले। तो देखिए 10 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 5 गुणे 2। ठीक है दोस्तों, और किसी में हम तोड़ सकते हैं नहीं। तो यहाँ पे देखिए 5 गुणे 2, तो 5 दूना कितना होगा 10। अब दोस्तों हम 5 और 2 में क्या करें, जोड़ें या इसे घटाएं तो कि हमें 3 प्राप्त हो। तो दोस्तों अगर हम 5 और 2 को जोड़ देंगे, यहाँ पे 5 और 2 तो हमें कितना मिल जाएगा 7। पर हमें यहाँ पे कितना है 3, तो हमें 3 मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 5 में 2 को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 3। तो आइए हम इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर को ऐसे हम लिख लेंगे। फिर माइनस है तो माइनस को लिख लेंगे। फिर दोस्तों हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस में 2। यहाँ पे 5 माइनस में 2, 5 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे हमें 3 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है यक्स को ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे कितना है 10, तो 10 बराबर में कितना है 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यक्स जो है इसके गुणे में है, तो यहाँ पे हम 5 का गुणा यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पे 2 का गुणा जो है यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस को लगा देंगे। फिर यहाँ पे कितना है 10 बराबर में 0। अब आइए दोस्तों देखिए, यहाँ पे देखिए इतने को हम अलग कर लेंगे। यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, इसमें हम क्या कॉमन कर सकते हैं x। तो देखिए एक x हम इतने में से जो है बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, मतलब यहाँ पे था x गुणे x, मतलब 2x था। एक x बाहर निकल गया तो कि यहाँ पे कितना x बचा 1x। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे कितना बचा 5, और जो ax था वो चला गया बाहर कॉमन में। फिर यहाँ पे दोस्तों माइनस है तो यहाँ पे हम फिर यहाँ पे कितना बचा माइनस में 2x माइनस 10। फिर दोस्तों अब देखिए इसमें हम क्या कॉमन करें, जो यहाँ पे बना है x माइनस 5 वही यहाँ पे भी बनना चाहिए x माइनस 5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2x है माइनस में 10, इसमें जो है अगर हम 2 कॉमन करेंगे तो 2 पंचे 10, यहाँ पे जो 5 बन जाएगा। तो अगर दोस्तों इसमें से हम 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2 बाहर चला आया, तो यहाँ पे कितना बचा x। फिर माइनस, फिर यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन किए हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 पंचे 10, क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 10। तो यहाँ पे 2 जो है बाहर चला आया, कितना बचा 5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी x माइनस 5 था और यहाँ पे भी x माइनस 5 बन गया बराबर में 0। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे x है तो x को लिख लेंगे। यहाँ पे आगे कुछ नहीं रहता, क्या रहता है प्लस, तो प्लस करेंगे। फिर 2 को हम ऐसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये जो 2 बार है इसको हम ऐसे एक बार लिख लेंगे x माइनस में
5, फिर बराबर में क्या है 0। इन दोनों संख्याओं के बराबर में 0 है तो हम संख्याओं के अलग अलग जो है बराबर में 0 मान लेंगे। यहाँ x बराबर 2, x प्लस 2 बराबर 0, फिर यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे x है और 2 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, इधर प्लस में है। अगर कोई संख्या बराबर के उस साइड जाती है तो किस में हो जाती है, माइनस में। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे x इस साइड जो है बराबर के माइनस में है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे +5 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे x की जो वैल्यू है वो आ गई। यहाँ पे x बराबर मिला हमें -2 और यहाँ पे x बराबर हमारा मिला 5। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये जो गुणनखंड हुआ वो कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन 2x² प्लस में x माइनस 6 बराबर में 0। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट संख्या है 6, उसका जो है हम गुणा करते हैं पहले संख्या से। मतलब यहाँ पे 6 का गुणा जो है 2 में करेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे हमें कितना मिला, 12। 6 का गुणा 2 में किए 12। तो दोस्तों आप अब 12 को ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिनको जोड़ने या घटाने पे यहाँ पे जो x का गुणांक होता है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हम मान सकते हैं, तो 1 मिले। तो देखिए आप 12 को किस में तोड़ सकते हैं, आप 12 को देखिए 4 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 का गुणा 3 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12। तो दोस्तों अब हम 4 और 3 को जोड़ें या घटाएं, क्या करें कि यहाँ पे हमें 1 मिले। तो दोस्तों अगर हम 4 में से 3 को घटा देंगे तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो आइए अब हम ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2x² है, इसको ऐसे 2x² को लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस लगा देंगे। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस में 3। तो यहाँ पे हम 1 के स्थान पर जो है 4 माइनस 3 को लिख दिए, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे हमें 1 ही मिलेगा। फिर उसके गुणे में x है तो यहाँ पे गुणे में x को लिख लेंगे। फिर यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस को लगा देंगे। फिर यहाँ क्या है 6, तो यहाँ पे हम 6 को लिख लेंगे बराबर में 0। अब आइए दोस्तों यहाँ पे हम 2x² है तो इसको ऐसे 2x² को लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस को लिख लेंगे। अब देखिए x इसके गुणे में है तो यहाँ पे हम अगर 4 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x। फिर यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस को लगा देंगे। फिर यहाँ पे 3 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। फिर यहाँ पे माइनस है तो -6 है तो 6 बराबर में 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम इतने संख्या दो संख्याओं को अलग कर लेंगे। इसमें जो है हम अब यहाँ पे कितना है 2x² प्लस में 4x। इसमें दोस्तों हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, मतलब 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी, और x इसके भी पास है इसके भी पास है। तो यहाँ पे दोस्तों हम 2x जो है कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2x कॉमन कर लिए, 2 बाहर चला आया और यहाँ पे x² है, 1x बाहर चला आया तो यहाँ पे कितना x बचा, 1x। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे कितना है 4x। तो देखिए दोस्तों x तो बाहर चला आया और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, और 1 2 जो है बाहर आ गया तो कितना 2 बचा, यहाँ पे 1 बार। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लिए। अब दोस्तों जो यहाँ पे बना है x + 2, वही यहाँ पे भी हमें बनाना है x + 2। तो दोस्तों इसमें हम क्या कॉमन करें कि यहाँ पे भी x + 2 कॉमन बन जाए। तो यहाँ पे है 3x माइनस में 6। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन करें तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा 2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो मतलब यहाँ पे हमें प्लस बनाने के लिए हमें माइनस में 3 जो है कॉमन करना पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ पे 3 जो है बाहर आ गया तो कितना बचा x, फिर a माइनस और a माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 6 है, 6 को दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 6 के दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो यहाँ पे 3 हमने जो है बाहर कर लिया तो कितना बचा यहाँ पे 2, तो बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3x है, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x माइनस में 3x, फिर इसको जो है हम एक बार लिख लेंगे x प्लस 2 बराबर में क्या है 0। अब हम इस वाली संख्या और इस वाली संख्या के बराबर जो है 0 मान के x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे 2x माइनस में 3 बराबर में 0 और यहाँ पे x प्लस 2 बराबर में 0। तो देखिए तो यहाँ पे 2x को ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे कितना -3 बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा +3। अब यहाँ पे x के गुणे में 2 है, अगर कोई चीज़ संख्या जो है गुणे में रहती है बराबर के उस साइड जाती है तो किस में हो जाती है भाग में, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे हमारे x की जो वैल्यू है 3/2। अब यहाँ पे हम निकालते हैं तो x और यहाँ पे कितना है +2 बराबर के इस साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा -2। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो है x की संख्या आ गई, तो एक गुणनखंड जो हुआ हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे रूट में 2x² प्लस में 7x फिर प्लस में 5√2 बराबर में 0। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं लास्ट वाली संख्या का जो है पहले वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 5√2 और √2 का गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 5√2, यहाँ पे देखिए 5√2 का गुणा √2 में करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे इसको 5 को ऐसे हम लिख लेंगे। और देखिए दोस्तों √2 का गुणा √2 में करते हैं तो कितना आएगा √4, और √4 किसका मान होगा 2 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 गुणे 2, अगर 5 के गुणा 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 10। तो दोस्तों अगर हम लास्ट संख्या का पहली संख्या से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10। अब आप जो है 10 को ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिनको जोड़ने या घटाने पे हमें 7 प्राप्त हो। तो 10 को हम किस में तोड़ सकते हैं 5 गुणे 2 में, और दोस्तों अगर हम 5 और 2 को प्लस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 7। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे √2x² है तो इसको √2x² को ऐसे लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को हम क्या लिख सकते हैं 5 + 2, तो 7 के स्थान पर हम 5 + 2 को लिख देंगे। x गुणे में है तो x को ऐसे लिख लेंगे, फिर यहाँ पे कितना है प्लस, तो प्लस को लगाएंगे, यहाँ पे 5√2 है तो यहाँ पे 5√2 को लिख लेंगे, बराबर में 0 है तो बराबर में 0। अब यहाँ पे √x² तो √2x² को ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब यहाँ x जो है इसके गुणे में है तो अब हम 5 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 5√2 बराबर में 0। अब यहाँ पे दोस्तों हम दो संख्या को जो है अलग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है √2x² प्लस में 5x,
तो दोस्तों इसमें हम क्या कॉमन कर सकते हैं? दोस्तों वही संख्या हम कॉमन करते हैं जो दोनों के पास है। तो देखिए √2 है तो क्या इसके पास √2 है? नहीं, तो इसमें √2 जो है कॉमन नहीं होगा। x², x इसके पास है, x इसके भी पास है, तो इसमें हम क्या कॉमन करेंगे? x। तो यहाँ पे दोस्तों x को हम कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे कितना बचा? रूट में 2 और एक x बाहर आ गया तो कितना बचा? x, यहाँ पे एक x बचा। फिर यहाँ पे प्लस तो प्लस 5 और ax जो है बाहर चला गया तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा। अब यहाँ पे दोस्तों जो है हम s क्या कॉमन करें कि यहाँ पे जो √2x + 5 बना है वही यहाँ पे भी बने। तो देखिए यहाँ पे है 2x प्लस में 5 रूट में 2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे में √2। अगर इसका हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम इसमें से √2 कॉमन करेंगे, देखिए 2 को हमने क्या लिखा? √2 गुणे √2, तो यहाँ पे एक √2 बाहर आ गया तो यहाँ पे कितना रूट बचा? एक √2। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिए। यहाँ पे x भी बचा है क्योंकि एक √2 बाहर आ गया, ठीक है। फिर एक √2 यहाँ पे बचा है, x बचा था, x को यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे दोस्तों √2 जो है बाहर चला गया तो यहाँ पे कितना बचा? सिर्फ 5। तो देखिए दोस्तों जो यहाँ पे संख्या है वही संख्या यहाँ पे भी बन गई, बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए ए संख्या सेम है, तो ए जो संख्या है इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, तो यहाँ पे x प्लस में √2 और ए 2 बार है, इसको हम एक बार लिख लेंगे √2 x + 5 बराबर में 0 है, तो बराबर में 0 को लिख देंगे। अब यहाँ पे जो है इन दोनों संख्याओं के बराबर में 0 मान के हम x की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे x प्लस में √2 बराबर 0 और यहाँ पे √2 x + 5 बराबर में 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे x प्लस √2 है। अगर यहाँ पे x की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे होगा x बराबर में, यहाँ पे प्लस √2 है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे माइनस में √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी x की जो वैल्यू है माइनस में √2। अब यहाँ पे हम x की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे रूट में 2x और यहाँ पे + 5 है, बराबर के इस साइड लाएंगे किस में हो जाएगा? माइनस में 5। अब यहाँ पे x के गुणे में क्या है? √2 बराबर के इस साइड लाएंगे किस में हो जाएगा? भाग में, तो यहाँ पे माइनस में 5/√2। तो यहाँ पे x की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? माइनस में 5/√2। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो गुणनखंड हुआ वो कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो हमारे ज़रूर पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।